मना करने का कारण, एक वीडियो बनाई थी आपा ने, वो देखी थी गोल्ड सिल्वर के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। तुम्हारे बैच में थी ना वो, यूट्यूब पे पड़ी है वो वीडियो, दोबारा देखना, तुम लोग भी देखना, समझना उस चीज को, तुम्हें रियलिटी पता चलेगी, तुम्हें 1 साल बाद क्या होने वाला है अपने साथ में वो चीज पता चलेगी तुम्हें। अभी अभी पता क्या है, अभी तो वे चीजें शुरुआत, मतलब एक तिल्ली लगी है, ठीक है। और फिर देखना तुम 1 साल बाद 2 साल बाद हेडलाइंस आएंगी बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन आएंगे। आज की बात को नोट करना, मेरी बात को, मार्केट में ये अमेरिका की मार्केट इतना % क्रैश हुआ, US डॉलर की ये हालत हो गई, गोल्ड सिल्वर 12 लाख पहुंच गई, गोल्ड 3 लाख पहुंच गया, इस टाइप की हेडलाइंस आएंगी, ठीक है। इंडियन मार्केट 50% क्रैश फ्रॉम हाई, NBFC बैंकक्रप्ट, अमेरिका बैंकक्रप्ट, इस टाइप की हेडलाइंस आएंगी, ठीक है। क्यों आएंगी इसके पीछे भाई मैं कोई बोल नहीं रहा हूं तुम्हें कि तुम इसके बेस पे बाई या सेल करो, ठीक है। तो मैंने लॉजिक दिए हैं, लॉजिक उस वीडियो में समझना उनको कि क्या बात हुई है, क्या रियलिटी है और क्या हो रहा है ऐसा। अब की बार जैसे 2008 में लेमन ब्रदर का जो स्कैम हुआ था, मार्केट बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है आपको, आपके सामने गिर रहा है मार्केट। फिर 2016 में अपने इंडिया में हुआ था, फिर 2020 में पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, बिल्कुल आपके सामने सारी चीजें वाइप आउट हो रही थी, आपको रीजन पता था किस वजह से फॉल आ रहा है मार्केट के अंदर। 2020 में मार्केट 50% क्रैश हुआ था हाई से, उसके बाद रिकवर भी हो गया था। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, अब की बार जो क्रैश होगा ना उसमें मतलब कोई बड़ी हेडलाइन नहीं होगी। भाई रीजन क्या है, कोविड में कोविड था रीजन गिरने का, लेकिन अब की बार धीरे 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 एक चीज खत्म नहीं होगी, बहुत सारी चीजें खत्म होंगी और धीरे धीरे न्यूज आएंगी। और अभी जो अंदर ही अंदर जो चीजें खत्म हो रही है ना, अंदर ही अंदर जो चीजें खत्म हो रही हैं वो एकदम से ब्लास्ट होंगी। अब की बार मार्केट धीरे 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 नीचे, अब एकदम से गिर जाए ना उसका दुख नहीं होता है, पता होगा इस बात का। तो अब एक तो गलती से ये उंगली कट जाए तो पता नहीं चला, वो क्या पता जल्दी रिकवर भी हो जाए। एक ऐसे ऐसे काट रहा है कोई अपनी आंखों के सामने, उसमें ज्यादा दर्द होगा, एकदम से गलती से कट जाए उसमें ज्यादा दर्द होगा। अब ब्लेड से कोई इसको काट रहा है, हमें दर्द हो रहा है, तो फील करो इस चीज को कि दोनों में डिफरेंस क्या। तो अब की बार वाली जो मार्केट होगी ना, जो क्रैश होगा वो धीरे धीरे वाली होगी, पता नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर हो रहा होगा। कोई बड़ा बैंक क्रैश नहीं करेगा, छोटे छोटे NBFC क्रैश करेंगी, बैंकक्रप्ट होंगी छोटी छोटी NBFC, समझ रहे हो। हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन अमेरिका के अंदर, और बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं, तो उस वीडियो को देखना, तुम्हें पता चलेगा कि सिल्वर का क्या ट्रैप है, कैसे सिल्वर के ऊपर काम हो रहा है, कैसे चाइना किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, गोल्ड सिल्वर क्यों इतना भागे, पहले क्यों भागे, आगे क्या होगा, हो सकता है मार्केट की क्या अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल में मार्केट की क्या व्यू है और कैसे मार्केट के अंदर काम होने वाला है। आज तक मोदी जी ने नहीं बोला कि तुम गोल्ड बाय मत करो, बोला है आज तक? 2-1 महीने पहले यह भी बोला था कि कोरोना वाली सिचुएशन आने वाली है, क्यों बोला था ऐसा? आज ईरान की क्या क्या सिचुएशन है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो रखा है वहां पे? कितना इन्फ्लेशन, हद से ज्यादा कितना? एक रोटी कितने रुपए की है वहां पे? हाँ, सर्च करो। अभी एक वो आया था न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल, एक बंदे का आर्टिकल था, और उस आर्टिकल में वो बंदा बोल रहा था कि ईरान में इतनी बदतर हालत हो चुकी है। अपने को दिखाने को क्या है?
हाँ, 1 लाख रुपए 2 रोटी के। हमें क्या दिख रहा है? हाँ यार, युद्ध तो बंद हो रखा है, होर्मुज बंद पड़ा है, ठीक है। अमेरिका ने इतना सिस्टम खत्म कर दिया है वहां पे जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ईरान की जो है ना, ईरान के अंदर क्या है, जैसे उनके जो कुएं हैं ना, जो तेल निकलता है, तो उन कुओं से अगर तेल निकालना बंद कर दोगे ना आप, अगर कंटिन्यू निकल रहा है ना तो वो तेल निकलता रहेगा। अगर उसमें से तेल निकलना बंद हो गया ना तो उसमें पानी भर जाता है, दोबारा यूज नहीं होगा वो। अब उनका जो तेल था वो बाहर सप्लाई हो नहीं रहा है, उन कुओं को वो रोक नहीं सकते, स्टोरेज इतनी है नहीं, क्या करेंगे? लाखों ट्रिलियन टन तेल निकाल के समुद्र में बहाया जा रहा है डेली, जिससे पूरा वर्ल्ड चलता था, वो उतना वो चीज समुद्र में बहाई जा रही है जिससे ईरान की इकोनॉमी चलती थी। और अब वो रोक देंगे तो आगे नहीं सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही कुओं के अंदर आपने तेल निकालना बंद कर दिया तो क्या होगा? पानी भर जाएगा उनमें। फिर वो चीज क्या है, दोबारा आपको 10, 15, 20 साल लग जाएंगे उनको दोबारा से चीजें सिस्टम में लेके आने में। बाहर जा नहीं रहा है माल, बाहर से माल अंदर नहीं आ रहा है, होगा क्या? अब 1 लाख रुपए की 2 रोटियां मिल रही हैं वहां पे, आप तुम सोच लो, आप जन्नत में बैठे हैं, समझ रहे हो? और वहां की न्यूज क्यों नहीं आ रही है? अब ये तो न्यूज आ जाएगी कि भाई मोदी जी ने झालमुड़ी खाई है, आती है ये चीजें तो, लेकिन कोई गलत न्यूज ना तो अपनी बाहर जाती है ना ही अपनी पब्लिक को पता चलती है वो। अब अपनी सिचुएशन क्या है, अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, अपनी गवर्नमेंट के पास रिजर्व कितने हैं, किसको तुम्हें पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वैसे ही सेम सिस्टम वहां पे भी है, वहां की लोकल न्यूज, कोई बाहर अगर कोई भी वीडियो बना ले कुछ, उसको वहां पे गोली मार देते हैं। वो 40 का दिख रहा है, 4 दिन का भी नहीं है ये। हाँ, समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, जो ये इतना लंबा जो ये छिड़ा है ना ये सीन, ये पूरी वर्ल्ड के ऊपर इस युद्ध का इंपैक्ट पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा इसका रिजल्ट। और अभी अंदर ही अंदर चीजें हो रही हैं, जब सामने आएंगी तब अपने को पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और एग्जैक्ट हो क्या रहा है, इसका अपने देश की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इसका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा। वहां पे स्टॉक मार्केट खत्म हो चुकी है, था ही नहीं कुछ, समझ रहे हो? लोगों की वहां पे क्या है, जैसे राजा वाला सीन होता है, जैसे ईरान के अंदर क्या है, जैसे अपनी आर्मी है, ठीक है, आर्मी क्या करती है, पूरा का पूरा बॉर्डर्स को और इन चीज़ों को मैनेज करती है। अगर अंदर ही बॉर्डर के अलावा अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो सीआरपीएफ संभालती है, बीएसएफ संभालती है, यही चीज़ें होती होंगी। वहाँ पे ईरान के अंदर क्या है, आर्मी है बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर एक और है, जैसे ये मान के चलो कि आर्मी तो सिलेक्ट कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, और आर्मी के ऊपर एक और धर्मगुरु है जिसने खुद की आर्मी बना रखी है, और वो आर्मी इस पॉलिटिशियंस की आर्मी को लीड करती है। जो लोकल आर्मी है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, भाई बॉर्डर पे भाई कोई अपनी जनता का नुकसान ना हो, लेकिन जो धर्म वाली आर्मी है उनकी, उसको कोई मतलब नहीं है पब्लिक मरे चाहे कुछ भी हो, उनको सिर्फ अपने धर्म को ऊपर रखना है।
भाई हम पीछे नहीं हटेंगे। ये युद्ध नहीं होता अगर वो चीजें ना होती तो। लॉजिक्स पे जाया करो, चीजों को समझा करो। मतलब ये है ना, अगर आर्मी और आर्मी की लड़ाई होती ना तो ये लड़ाई कभी नहीं होती, कभी की अगर होती भी तो खत्म हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई है उस, हाँ भाई आप देखो, अब आप क्या है, आप खुद के रूल बना रहे हो भाई, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। कोई दूसरा बंदा आके आपको बोले ईरान में आप ये करो, ठीक है, अब वो अगर ईरान में आके ये करो, वो पब्लिक के लिए अच्छा है, तो आर्मी क्या बोलेगी, भाई हाँ ठीक है ये चीज, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और डील करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे वो धर्मगुरु आता है, वो बोलता है कि नहीं ये चीज हमारे धर्म के लिए अच्छी नहीं है, पब्लिक पड़े भाड़ में, पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है उनको। अगर पब्लिक से मतलब होता तो 2 लाख रुपए की 2 रोटी, 1 लाख रुपए की 2 रोटी नहीं होती वहां पे। तो वो युद्ध कब का खत्म हो चुका होता, स्मूथली सारी चीजें चलती, इतना नुकसान नहीं होता, लोग मर नहीं रहे होते वहां पे इतने। ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है, हाँ। तो इस सिचुएशन को समझो, बहुत बदतर सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। अमेरिका की भी, ईरान की तो हो ही चुकी है, और बाकी देशों की भी साथ में हो रही है। कनाडा जैसे देशों में अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर था तो 200 हो चुका है, डबल हो चुका है।